नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी को भारत में इस्लाम के आगमन और राजा दाहिर के बलिदान की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। सन 632 ईस्वी में हज़रत मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारी खलीफा कहे गए। इन खलीफाओं ने धर्मांधता के कारण इस्लाम को पूरी दुनिया में तलवार के जोरों पर फैलाने का प्रयास किया। ऐसी स्थिति में भारत को भी इस धार्मिक उन्माद का सामना करना तय था, क्योंकि यह एक वैभवशाली और समृद्ध देश था। अतः इसे लूट खसोट कर अरब की दयनीय आर्थिक स्थिति को भी सुधारा जा सकता था। इसी क्रम में अरबों ने अपना पहला आक्रमण 636 ईस्वी में आधुनिक मुंबई के निकट थाना पर किया। यह एक नौसैनिक अभियान था जो असफल रहा। इसके बाद सन 644 ईस्वी, 659 ईस्वी, 662 ईस्वी और 664 ईस्वी में अरबों ने भारत पर स्थल मार्ग से अनेक आक्रमण किए। क्योंकि पश्चिम में भारत का सीमांत प्रांत सिंध था, अतः सिंध को ही इन सभी आक्रमणों का सामना करना पड़ा। इस समय सिंध पर एक ब्राह्मण वंश शासन कर रहा था, जिसकी स्थापना राजा चच ने की थी। राजा चच के शासनकाल में अरबों द्वारा हो रहे लगातार आक्रमणों का सिंध ने वीरतापूर्वक सामना किया और ये सभी आक्रमण असफल रहे। इसके बाद सन 671 ईस्वी में राजा चच सेन की मृत्यु के बाद उनके भाई राजा चंद्रसेन सिंध के शासक बने। राजा चंद्रसेन की बौद्ध धर्म में आस्था थी, अतः उन्होंने सिंध का राजधर्म बौद्ध घोषित कर दिया और बौद्ध संघों को अनेक प्रकार की रियायतें दी। इनका शासन केवल 8 वर्षों तक ही चला। सन 679 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार राजा चंद्र की मृत्यु के बाद राजा चच के पुत्र दाहिर सेन सिंध के अगले राजा बने, जिनके शासनकाल में कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई जिसने अरब आक्रमणकारियों को पुनः भारत पर आक्रमण करने का अवसर प्रदान किया। ओमान परिक्षेत्र में माविया बिन हारिस अलाफी और उसके भाई मोहम्मद बिन हारिस अलाफी ने इराक के शाह अल हज्जाज के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। इसके बाद अपनी जान बचाने के लिए मोहम्मद बिन हारिस अलाफी ने राजा दाहिर के राज्य में मकरान के पास आकर शरण ले ली, जिससे अल हज्जाज ने राजा दाहिर के साथ शत्रुता ठान ली। इसी दौरान एक अन्य घटना भी घटित हुई। सेलोन द्वीप अर्थात श्रीलंका के राजा ने अरब के तत्कालीन खलीफा अल वलीद प्रथम के पास उपहारों से भरा समुद्री जहाज भेजा, जिसमें अनेक बहुमूल्य वस्तुएं और कुछ सुंदर स्त्रियां थीं, जिससे खलीफा की कामुक लिप्सा पूरी की जा सकती थी। इस समुद्री बेड़े को देवल के निकट लूट का सामना करना पड़ा। उपहार में भेजी गई वस्तुएं लूट ली गईं और स्त्रियों को मुक्त करा दिया गया। यह सुनकर इराक का शाह अल हज्जाज आग बबूला हो गया। उसने राजा दाहिर को क्षतिपूर्ति करने का निर्देश दिया, परंतु क्योंकि उन समुद्री लुटेरों का संबंध राजा दाहिर के राज्य से नहीं था, अतः उन्होंने किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति के लिए स्पष्ट रूप से मना कर दिया। इससे क्रुद्ध होकर अल हज्जाज ने खलीफा अल वलीद प्रथम की अनुमति से उबैदुल्ला के नेतृत्व में एक अभियान सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजा। राजा दाहिर ने उबैदुल्ला की सेना को बुरी तरह पराजित किया, परंतु अल हज्जाज अभी भी चुप रहने वाला नहीं था। उसने दूसरा अभियान बुदैल के नेतृत्व में पुनः भेजा, परंतु यह और भी बुरी तरह पराजित हुआ। इसके पश्चात अल हज्जाज ने अपने 17 वर्षीय तेज तर्रार भतीजे व दामाद मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में पुनः एक सैन्य अभियान बदला लेने के लिए सिंध की तरफ भेजा। जब कासिम मकरान के पास पहुंचा तो वहां के शासक मोहम्मद हारून ने उसे 5 पत्थर फेंकने वाली तोपें अर्थात बलिष्ठें प्रदान की और अब्दुल असमत जहां के नेतृत्व में अनेक सैनिक भी मोहम्मद बिन कासिम की सेना में सम्मिलित हो गए। इसके बाद कासिम अपनी सेना के साथ देवल पहुंचा, परंतु उसे यह ज्ञात था कि सीधा आक्रमण करके विजय पाना अत्यंत कठिन है, अतः उसने विजय प्राप्त करने के लिए अन्य मार्ग अपनाया। देवल के बीचों बीच एक पर्वत के समान ऊंचे पत्थर पर 120 फीट ऊंचा एक मंदिर स्थित था।
जिस पर लाल रंग का एक देवध्वज फहराता था। उसी मंदिर के एक पुजारी को धन देकर कासिम ने देवल को जीतने का राज पूछा। पुरोहित ने अपने राज्य से विश्वासघात करते हुए कासिम को यह सूचना दी कि इस नगर में ऐसी मान्यता है कि जब तक इस मंदिर पर यह लाल ध्वज फहराता रहेगा तब तक यहाँ के सैनिकों को कोई भी परास्त नहीं कर सकता, परंतु यदि किसी प्रकार यह ध्वज काट कर गिरा दिया जाए तो इसे अशुभ संकेत समझा जाता है और यह माना जाता है कि इसके बाद पराजय सुनिश्चित है। अतः यहाँ के सैनिकों को हराने का एकमात्र तरीका इस ध्वज को काट देना है। कासिम की सेना ने रातों रात उस लाल पताका को काट गिराया। यह समाचार पूरे नगर में फैला दिया गया। सुबह कासिम का सामना देवल के सैनिकों से हुआ, परंतु अपनी पराजय को सुनिश्चित मान चुके देवल के सैनिकों में ओज क्षीण हो चुका था और साहस का अभाव था। इस कारण अंततः वे पराजित हुए। स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी सत्यार्थ प्रकाश में इस घटना का उल्लेख यह बताने के लिए किया है कि अंधविश्वास कितना खतरनाक हो सकता है और अपने राज्य और देश से द्रोह का परिणाम कितना भयानक हो सकता है। अब तक भारत ने युद्धों को केवल समर भूमि में होता देखा था, परंतु पहली बार ऐसा हुआ कि सेना नगर व गांव के घरों में घुसकर भीषण नरसंहार कर रही थी। जिन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया उन्हें तो बख्श दिया गया, परंतु अन्य सभी स्त्री पुरुषों को निर्दयतापूर्ण तरीके से मार डाला गया और स्त्रियों का भारी संख्या में बलात्कार किया गया। मंदिरों एवं बौद्ध मठों को तोड़ डाला गया या फिर उन्हें मीनार में बदल दिया गया। देवल के बाद कासिम निरुन की तरफ बढ़ा, जहां एक बौद्ध सामंत शासन कर रहा था। वह अहिंसा का पक्षधर था। उसके अनुसार देवल में हुए नरसंहार का कारण यह था कि देवल के सैनिकों ने प्रतिरोध किया था। अगर आत्मसमर्पण कर दिया जाए तो कासिम की सेना अवश्य दया दिखाएगी। इस प्रकार निरुन ने बिना लड़े ही आत्मसमर्पण कर दिया। राजा चंद्र के शासनकाल में बौद्ध भिक्षुओं को अनेक प्रकार की विशेष रियायतें प्राप्त थी, परंतु राजा दाहिर के शासनकाल में ऐसा नहीं था। अतः अनेक भिक्षु उनसे नाराज थे। इस प्रकार निरुन और सहवान के कुछ स्वार्थी बौद्ध भिक्षुओं ने सिंध के साथ विश्वासघात किया और कासिम की सेना का साथ दिया। इसके बाद कासिम का सामना शीशम के जाटों से हुआ, जो संख्या में कम थे, परंतु अत्यंत वीरता से लड़ते हुए वे सभी वीरगति को प्राप्त हुए और कासिम की विजय हुई। इसके बाद कासिम ने अपनी सेना के साथ सिंधु नदी को नौका से पार किया और सिंधु के किनारे ब्राह्मणाबाद में पहुंच गया, जहां सन 712 ईस्वी में राजा दाहिर से उसका सामना हुआ। इस युद्ध में राजा दाहिर की सेना भारी पड़ती दिखाई पड़ रही थी, परंतु राजा दाहिर के हाथी को एक अग्निबाण आकर लगा, जिससे हाथी अनियंत्रित हो गया और युद्ध मैदान के बाहर निकल आया। इसी बीच कासिम के सैनिकों द्वारा यह अफवाह फैला दी गई कि राजा दाहिर घायल हो चुके हैं। इससे राजा दाहिर की सेना में भगदड़ मच गई और अनेक सैनिक युद्ध भूमि छोड़कर भाग गए। उधर महावत ने हाथी को नियंत्रित कर युद्ध भूमि में राजा दाहिर को वापस ले आया। अब तक बहुत कम सेना बची थी और राजा दाहिर की पराजय सुनिश्चित हो चुकी थी, परंतु राजा दाहिर ने वीरता पूर्वक लड़ने का ही निश्चय किया। इस प्रकार सन 712 ईस्वी में वे लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए और उनका पुत्र जयसेन भी मारा गया। इसके पश्चात राजा दाहिर की रानी मैनाबाई ने रावर के किले के भीतर से सीमित सैनिकों और सीमित संसाधन के साथ मोर्चा संभाला। वह वीरता पूर्वक लड़ती रहीं, परंतु जब संसाधन खत्म होने लगे और पराजय सुनिश्चित हो गई, तब रानी ने जौहर करने का निश्चय किया। इसका कारण यह था कि मोहम्मद बिन कासिम की सेना ने युद्ध में बंदी बना ली गई स्त्रियों के साथ जैसा अपमानजनक व्यवहार किया था, ऐसा भारत ने पहले कभी नहीं देखा था। इस प्रकार रानी मैनाबाई ने अनेक स्त्रियों के साथ आग में कूदकर अपने शरीर तक को नष्ट कर लिया। इसके बाद मोहम्मद बिन कासिम ने पुनः वैसा ही नरसंहार आरंभ किया जैसा उसने देवल में किया था। ब्राह्मणाबाद व रावर को जीतने के बाद मोहम्मद बिन कासिम अरोर की तरफ आगे बढ़ा। अरोर को आसानी से जीतने के बाद उसने मुल्तान पर आक्रमण कर दिया
परंतु यहाँ पर भी विश्वासघात हुआ। मुल्तान के ही किसी नागरिक ने कासिम को मुल्तान जीतने का मार्ग बताया, जिसके अनुसार मुल्तान किले की ओर जाती हुई पानी की नहर रातों रात काट दी गई, जिससे किले की पानी की आपूर्ति खत्म हो गई। इस प्रकार मुल्तान की पराजय सुनिश्चित हो गई, परंतु फिर भी मुल्तान के सैनिकों ने कासिम के दांत खट्टे कर दिए, जिससे कासिम आग बबूला हो गया और मुल्तान विजय के बाद मुल्तान के नागरिकों का भीषण नरसंहार करके ही उसका यह क्रोध शांत हुआ। सिंध के इतिहास पर प्रसिद्ध पुस्तक चचनामा के अनुसार राजा दाहिर की दूसरी पत्नी लाडी रानी और उनकी 2 बेटियां सूर्या देवी और परिमाल देवी कासिम के हाथ लग गईं। जब कासिम ने सूर्या देवी और परिमाल देवी के सौंदर्य को देखा तो वह अवाक रह गया। उसने सोचा अगर इन दोनों बहनों को तोहफे के तौर पर नए खलीफा सुलेमान के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा तो वह अत्यंत प्रसन्न होगा और अनेक इनाम देगा। इसी कारण उसने दोनों बहनों को अपने हरम में भेज दिया, परंतु उसने लाडी रानी के साथ बलात्कार किया और जबरन उनसे विवाह कर लिया। इसके बाद कासिम जब अरब वापस पहुंचा तो उसने सूर्या देवी और परिमाल देवी दोनों बहनों को खलीफा के समक्ष प्रस्तुत किया। खलीफा की कुदृष्टि जैसे ही बड़ी बहन सूर्य देवी पर पहुंची, वह सूर्य देवी के रूप लावण्य को देखकर स्तब्ध रह गया और आलिंगन करने के अपवित्र इरादे से सूर्या देवी को अपने हाथों से अपनी तरफ खींचने का प्रयास किया। इस पर सूर्या देवी पीछे हटी और उन्होंने रोते हुए खलीफा से कहा, हम बहनें आपके लायक नहीं हैं, हमें कासिम ने पहले ही अपवित्र कर दिया है। उसने उपभोग के बाद फेंक दी जाने वाली व्यर्थ वस्तु की तरह हमें आपके समक्ष प्रस्तुत किया है, हमें जूठन की तरह आपके समक्ष पेश किया गया है। क्या इस पर भी आप हमें स्वीकार करेंगे? ऐसा सुनकर खलीफा क्रोध से पागल हो गया। उसने आदेश दिया कि मोहम्मद बिन कासिम को बैल की कच्ची खाल में सिलकर संदूक में भरकर मेरे समक्ष प्रस्तुत किया जाए। आदेश का पालन हुआ और इस प्रकार मोहम्मद बिन कासिम अपने कुकर्मों के कारण इस अधोगति को प्राप्त हुआ। इस प्रकार कासिम की मृत्यु हो जाने के बाद सूर्या देवी और परिमाल देवी ने हंसते हुए कहा कि हमने अपने अपमान, अपने राज्य और अपने परिजनों का बदला ले लिया है, और ऐसा कहते हुए उन बहनों ने आत्महत्या कर ली। इस प्रकार जब खलीफा सुलेमान को उन बहनों के झूठ का पता लगा तो वह आग बबूला हो गया। उसने राजकुमारियों के मृत शवों को घोड़े से बांधकर पूरे बगदाद में घुमाए जाने का आदेश दिया। इस प्रकार सिंध के अंतिम हिंदू शासक राजा दाहिर ने अपने राज्य की रक्षा करते हुए अपने पूरे परिवार का बलिदान दे दिया। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताएं। धन्यवाद।